हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबटेक पूल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और आज मैं एक्सेल पे एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो रिलेटेड है अपने कमेंट सेक्शन से कि हम एक सेल में अपना कमेंट कैसे ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे और एडिट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक इस सेल में मैं जैसे भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक यहाँ पे रेड साइन बना हुआ है और इसमें इस रेड साइन के पास जैसे भी मैं या माउस होवर कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे यहाँ पे ऐड कमेंट हियर इस तरह से लिखा हुआ दिख रहा है और ऊपर अंशु कुमार दिख रहा है। बिकॉज ये अंशु कुमार वो दिख रहा है कि जिस एक्सेल में हम, जैसे कि पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि एक्सेल जब हम इंस्टॉल करते हैं और उसे साइन इन करने का एक ऑप्शन होता है हमारे पास, तो जब हम साइन इन करेंगे तो क्या होता है कि वो हमारा आईडी से साइन इन करते हैं। तो जिस आईडी से साइन इन करेंगे जो हमारा यूजर नेम होगा वही यहाँ पे शो करेगा। तो सपोज आपको किसी ने कोई एक्सेल शीट दिया है और उसमें कोई कमेंट सेक्शन ऐड है तो आप वहाँ पे ये देख सकते हैं कि किस यूजर ने आपका इस सेल पे अपना कमेंट ऐड किया है। तो ये कमेंट जनरली हम किसी चीज़ को रिमेंबर उसी सेल में कुछ जनरली क्या होता है, एक सेल में हम एक ही तरह की वैल्यू रख सकते हैं या एक फॉर्मूला रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं। तो सेल का डेफिनेशन नॉर्मली यही होता है। तो हम उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते। तो उसके लिए अगर उसमें हमें कुछ भी चीज़ और भी रिमेंबर करने के लिए या फिर सामने वाले बंदे को कुछ चीज़ बताने के लिए उस सेल के बारे में, तो हम कमेंट ऐड करते हैं। तो इस तरह से कमेंट ऐड करते कैसे हैं उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे और उससे जब एडिट करना हो तो कैसे करेंगे और डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे मेरे पास सारा सेल आपको दिख रहा होगा कि ब्लैंक है, कहीं भी रेड साइन आपको इस तरह का नहीं दिख रहा है जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था। तो अगर हमें इस सेल में अगर किसी तरह का भी कमेंट ऐड करना है तो कमेंट ऐड करने के लिए यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। सपोज मैं यहाँ पे वेबटेक पूल लिख देता हूँ कि मतलब आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि अगर इस सेल में कुछ लिखा हुआ हो या कोई डेटा पड़ा हो तो हम कमेंट ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब कमेंट ऐड करना है अब इस सेल में मुझे, तो उसके लिए क्या करना है, हमें जिस सेल में कमेंट ऐड करना है उसमें राइट क्लिक करेंगे और उसमें नीचे ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंसर्ट कमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा। इंसर्ट कमेंट में हम यहाँ पे जैसे इंसर्ट करेंगे आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपका यूजर नेम दिखेगा और आपका इसमें यहाँ पे रेड साइन दिख जाएगा कि इसमें कमेंट ऐड किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे जो भी कमेंट ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। दिस इज एजुकेशनल साइट, सपोज मैंने इस तरह से कमेंट ऐड कर दिया। अब ये हमारा कमेंट ऐड हो गया। अब हम इस यहाँ पे जैसे भी किसी भी सेल में जाएंगे तो हमें वो कमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस सेल में हमारा कमेंट ऐड है। जैसे ही हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप यहाँ पे माउस इस रेड जो साइन है उस पर लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। और यहाँ पे बस अभी ये आप विजिबल है, आपको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी एडिट नहीं कर सकते। तो आपको एडिट कैसे करना है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, सेम राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एडिट कमेंट का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एडिट करेंगे, जैसे एडिट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि कर्सर हमारे इस कमेंट बॉक्स में आ चुका है। अब यहाँ पे जो भी चीज हम एडिट करना चाहेंगे वहां पे एडिट कर सकते हैं। कुछ भी मैं एडिट किया ये आ गया और इंटर करूंगा तो नीचे आ गया। कुछ भी लिख रहा हो तो ये हमारा एडिट हो रहा है। उसके बाद जैसे मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ तो ये कमेंट ऐड हो गया। अब ये हमारा एडिटिंग सेक्शन क्लोज हो चुका है। अब इस कमेंट को कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास इस तरह के बहुत सारे कमेंट होते हैं। सपोज हम यहाँ पे भी एक कमेंट इंसर्ट कर लेते हैं और कुछ भी लिख लिया मैंने, और इस तरह से आपको हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़ा सीट हो और उस सीट में आप कमेंट सेक्शन कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है आपको देखना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको यहाँ पे रिव्यू में जाना है। हमारे रिव्यू में यहाँ जो टैब्स हैं उसमें रिव्यू में जाना है और शो ऑल कमेंट का एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे शो ऑल कमेंट आप जैसे करेंगे तो आपको सारे कमेंट्स दिखने लग जाएंगे कि हाँ
ये कमेंट्स इस सीट पे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप शो ऑल कमेंट्स को फिर से दोबारा से क्लिक करेंगे तो वो सारे कमेंट्स भी रिमूव हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि आपको विजिबल में, मतलब विजिबिलिटी में वो रिमूव हो रहे हैं, यहाँ से कमेंट रिमूव नहीं हो रहे हैं। तो अगर हमें अब यहाँ से कमेंट को डिलीट करना है, तो आप किसी तरह से भी एडिट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कैसे भी ये डिलीट नहीं हो सकता। तो उसको डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे डिलीट कमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डिलीट हो गया। तो इस तरह से ये डिलीट हम कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हमें अगर डिलीट करना है तो सिंपल राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ पे डिलीट ऑप्शन कर दिया, ये डिलीट हो गया। अब ये जो हम लोग राइट क्लिक से मतलब जो भी कमेंट को ऐड कर रहे हैं वो तो आपने देख लिया कि हम जो भी कमेंट को एडिट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो राइट क्लिक से कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी हमारे पास कहाँ ऑप्शन होता है कमेंट्स का, तो यहाँ पे अगर सपोज इस सेल में हमें फिर से अभी कमेंट को ऐड करना है तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और सेम रिव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे न्यू कमेंट का एक टैब बना हुआ होता है, कमांड टैब, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये फिर से ओपन होकर आ जाएगा। तो दिस इज, सपोज मैंने ओनली इसी पे लिख दिया दिस इज वेबटेक पुल, ठीक है, और इस तरह से ये कमेंट आपका ऐड हो गया। अब इसमें एडिटिंग करना है तो यहाँ पे सेम आपको रिव्यू में जैसे आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एडिट कमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सपोज आप ये ब्लैंक सेल पे करेंगे तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे एडिट वगैरह या किसी भी चीज़ का कमेंट का ऑप्शन नहीं ओपन होता है। लेकिन जैसे आप जिस सेल में कमेंट ऐड है उस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ एडिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और उसी के जस्ट साइड में आप देखेंगे कि डिलीट का भी ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो इस तरह से हमारा एडिट का, डिलीट का ऑप्शन अपने आप ओपन हो जाता है जैसे ही हम किसी सेल में कमेंट ऐड करते हैं। और यहाँ से आप शो ऑल कमेंट्स करके यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे हाइड, शो हाइड भी कमेंट कर सकते हैं। तो आपको शो हाइड कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास अगर 3-4 कमेंट्स हैं तो आप प्रीवियस नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं कि हमारे कमेंट्स कहाँ कहाँ ऐड हैं वो भी हम देख सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे एक और हम कमेंट इंसर्ट कर लेते हैं, कुछ भी इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम इस कमेंट सेक्शन पे हैं, अब नेक्स्ट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ दिख जाएगा, फिर नेक्स्ट पे आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि नेक्स्ट वाले कमेंट पे आ गया। इस तरह से आप 1 बाय 1 भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि किस किस सेल में हमारे कमेंट्स लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास अगर डेटा लिखा हुआ रहता है इस तरह से बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, छोटी छोटी चीज़ें, तो ये छोटे सा पार्ट हमें, अगर ये सीट मैंने जूम करके रखा है, अगर मैं इसे नॉर्मल 100% पे कर दूं तो ये बहुत विजिबिलिटी इसकी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये हमें अगर बहुत सारा यहाँ पे डेटा लिखा हो तो हमें दिखता नहीं है। तो ये सब हमारा, फिर ये सब जो टूल्स हैं हमारे बहुत यूज आते हैं शो ऑल कमेंट्स करने का और नेक्स्ट प्रीवियस करने का, कि जितने हमें कमेंट्स ऐड किए हुए हैं वो हम यहाँ पर देख सके। तो इस तरह से हमारा ये कमेंट्स हम किसी भी सेल में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं और हम उसका आंसर ज़रूर देंगे आपको। और आपको इस तरह का और भी कुछ भी चीज़ एक्सेल में जानने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल वेबटेक पूल एंड नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए प्रेस बेल आइकन एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।